दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट में। देखिए दोस्तों, आपको प्रेजेंट टाइम में आरआरसी ग्रुप डी का अभी हाल ही में आंसर की आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर की आपकी आ चुकी है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्शन भी ओपन हो चुका था। 14 तारीख को आपको 14 अक्टूबर को आपकी आंसर की अवेलेबल हो चुकी थी और 15 से आपकी ऑब्जेक्शन के लिए साइट भी ओपन हो चुकी थी। तो यहाँ पर देखिए 19 तारीख तक ये चलना था, 19 तारीख से फिर से क्लोज हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए आपका जो है आंसर की तो आ चुकी है। अब इसके बाद आपकी फिर से रिवाइज्ड आंसर की आएगी। वो रिवाइज्ड आंसर की इसलिए आएगी जिन बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया है तो उनके लिए से फिर से रिवाइज्ड आंसर की आएगी। तो आप लोग जब रिवाइज्ड आंसर किया है तो ज़रूर चेक करना, और जैसे ही आती है तो मैं फिर से इन्फॉर्म कर दूंगा, आप लोग देख लेना अपनी अपनी साइट में जा करके। अगर लेकिन उससे पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर जानकारी मिलती रहे। अब यहाँ पर देखिए आपका जो है, आपको ये तो पता ही है कि आपका ये रिवाइज्ड आंसर की आनी है। उसके बाद आपका कहीं पर रिजल्ट आएगा तो नवंबर तक आपका रिजल्ट आ सकता है। और देखिए इसके बाद अगर बात करें कि हाँ आपको अभी तैयारी रेस की करना चाहिए। ठीक है, अच्छे से आप करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रेस की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे शायद सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो अपने नंबर के हिसाब से देख रहे हैं जिनकी अभी आंसर की आई है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए जरा कि यह इस बार को अगर बात करें 2018 और 2022 की अगर बात करें तो इनमें बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इन दोनों के बीच में। 2018 का जो पेपर आपका आरआरबी ग्रुप डी का था, तो और 2022 में जो आरआरसी ग्रुप डी, तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ थी। मतलब अलग अलग एक तरह से डिफरेंस था बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एग्ज़ाम का पैटर्न था बहुत ज़्यादा चेंज था। 2018 में बहुत ही ईजी पेपर आ रहा था, ईजी टू मॉडरेट आ रहा था। मॉडरेट भी ना बोलो, केवल ईजी बोल दीजिए, ईजी पेपर आ रहा था। इसी वजह से देखिए आपका जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कटअप गई थी कोलकाता की गई थी, समथिंग 80 के आसपास गई थी कोलकाता की, और शायद बेंगलुरु की 62 गई थी। तो ये जनरल कैटेगरी की कटअप थी। और इस बार को ऐसा है कि आपका जो पेपर आया है वो फर्स्ट डे जो है 26 तारीख को जो पहला दिन पेपर था, केवल उस दिन थोड़ा इजी आया था। उसके बाद थोड़ा सा 1-2 दिन और इजी आया, उसके बाद इतना डिफ़िकल्ट पेपर आया है। आप इसको मॉडरेट से हाई बोल सकते हैं, डिफ़िकल्ट ही पेपर आया था। ठीक है, तो ये आप नहीं बोल सकते ईजी पेपर आया था, जिसकी वजह से जितने भी बच्चे बोलते थे, आपने ये देखा होगा जब पेपर देकर आ रहे थे वो अपनी रिव्यू देते थे तो वो 60+ क्वेश्चन बोलते थे। 60 से 70 के बीच में लगभग 60% बच्चों ने एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन थे सॉल्व किए थे। लेकिन अब वही बच्चे जो हैं उनका जो रिज़ल्ट आया या फिर आंसर की आई है तो उसमें उनके 45 समथिंग बचे हैं। अगर कट कर देते हैं तो उनका लगभग 40 के आसपास ही नंबर बचते हैं। ठीक है, तो ये समझ कर चल सकते हैं कि 35 से 45 के बीच में प्रेजेंट टाइम में लगभग 50% बच्चों के नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। और इससे नीचे जो हैं बच्चे तो उनका तो बात ही छोड़िए, बहुत सारे बच्चों का तो 35-30 तक भी नहीं पहुँचा पा रहे, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था। तो यहाँ पर जिनका भी 45 या 40 के समथिंग है तो वो अपनी तैयारी करते रहिए रेस की, क्योंकि हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर पेपर हार्ड आया था। और हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पेपर हार्ड होता है तो नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे एनटीपीसी के भी बच्चों ने पेपर दिया है, जिसकी वजह से आपको चांस मिलेगा। ठीक है, हो सकता है फर्स्ट अटैम्प्ट में फर्स्ट लिस्ट में ना आए नाम, लेकिन जब रिवाइज फिर से लिस्ट आएगी, सेकेंड लिस्ट होगी या फिर थर्ड लिस्ट ओपन होगी तो उसमें आपका नाम आ जाएगा। क्योंकि जो एनटीपीसी के लगभग 35,000 बच्चे हैं, 35,000-37,000 बच्चे हैं, वो अगर एनटीपीसी में सिलेक्शन ले लेंगे तो फिर यहाँ की जो वैकेंसीज़ खाली होंगी, पोस्टें खाली होंगी, उसमें ज़रूर आपका नाम आ सकता है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। और देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं थोड़ा सा वैकेंसी की 2018 और 22 की, तो यहाँ पर देखिए कैसे आपके कटअप देखिए कम जाने के चांसेस हैं। तो वैकेंसी जो है आपकी 2018 में जो थी वो थी 62,907 वैकेंसी। ठीक है, और अगर बात करते हैं 2022 में तो यहाँ पर आपकी जो वैकेंसीज थी 1,03,769। ठीक है, इतनी वैकेंसी थी, मतलब कुल मिला के 1 लाख वैकेंसी थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनसे कम से कम 2 गुना ज़्यादा वैकेंसी थी 2022 में। अगर बात करते हैं फॉर्म कितने फिलअप किए गए थे 2018 में, जो फॉर्म फिलअप किए गए थे, एक तो पेपर भी आपका इजी आया था 2018 में, और फॉर्म भी बहुत ज़्यादा फिलअप किए गए थे। तो यहाँ पर 2018 में अगर बात करते हैं तो 1 करोड़ और 89 लाख लगभग फॉर्म भरे गए थे 2018 में। अगर यही बात करें 2022 में तो 1 करोड़ 15 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे 2022 में, या 19 में फॉर्म फिलअप किए गए थे, लेकिन 2022 में पेपर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 करोड़, अब यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अब बहुत ज़्यादा लगभग 1.5 गुना फॉर्म का अंतर है। 2018 में 1.5 गुना फॉर्म भरे गए थे 2022 की तुलना में। अब यहाँ पर बात करते हैं अटेंडेंस की, तो देखिए 2018 में जो अटेंडेंस थी आपकी वो थी लगभग 60%।
मतलब 60% का मतलब 1 करोड़, और वही समझ कर चलिए 20 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर दिया था। 1 करोड़ 20 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। लेकिन यही अगर बात करते हैं 2022 में, तो 2022 में जो है आपके केवल 50% बच्चों ने ही पेपर दिया है। और यहाँ पर 50% आपका बनता है जा करके 57 लाख, मतलब 57 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। और आपकी वैकेंसी थी लगभग 1,03,000 के आसपास समथिंग थी। तो अब पेपर का पैटर्न तो आप जानते ही हैं कि 2018 में इजी से मॉडरेट था, और इस बार को मॉडरेट तो टू हार्ड है। ठीक है, बस हम बोल सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट में या फिर फर्स्ट जो पेपर हुआ था फर्स्ट और सेकंड डे, वो थोड़ा सा इजी था। ठीक है, वो इजी टू मॉडरेट था, और उसका जितने भी पेपर हुए सभी मॉडरेट टू हार्ड हुए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अब कट ऑफ की अगर बात करें, तो कट ऑफ देखिए 2018 में तो इसलिए हाई गई थी क्योंकि वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हुआ था। ठीक है, तो बहुत अच्छे खासे बच्चों को नंबर मिले थे नॉर्मलाइजेशन की वजह से, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा हाई गई थी। जैसे कोलकाता जो है वहाँ की सबसे ज़्यादा हाई गई थी, और बेंगलुरु की सबसे कम गई थी, वहाँ पर 62 ही गई थी बेंगलुरु की। ठीक है, जनरल कैटेगरी की। अब यहाँ पर देखिए जो है आपकी कट ऑफ भी डाउन रहने वाली है। कट ऑफ देखिए, कट ऑफ हो सकता है कि बढ़ जाए या फिर सेम रहे, लेकिन यहाँ पर जो आपका रॉ मार्क है, रॉ मार्क मेन यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। रॉ मार्क के हिसाब से अब यहाँ पर परसेंटाइल बेस में नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, तो शायद थोड़ा बहुत चेंज होगा पहले की अपेक्षा। जो 2022 में नॉर्मलाइजेशन था उसकी अपेक्षा इस बार को चेंजमेंट होगा। अगर यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर इंक्रीज़ होकर नहीं मिलते हैं, तो फिर आपको ये समझ कर चलिए कि बहुत कम कट ऑफ रहने वाली है। और एक चीज़ आप ये मान कर चलिए, जितने भी बच्चे हैं लगभग यहाँ पर 50% बच्चों का जो एक तरह से अगर बोले तो यहाँ पर नॉर्मल जो उन्होंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, उनके आंसर की आई है, तो वो 35 से 45 के बीच में ही उनके नंबर है। ठीक है, जो बच्चे अच्छे ठीक ठाक बच्चे थे, एवरेज बच्चे थे, उनका इतना ही नंबर बन रहा है क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया था। तो यहाँ पर आप टेंशन न लीजिए, अपनी तैयारी करते रहिए। और ये इन्फॉर्मेशन अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।